Alright guys, let's talk about homelessness and try to understand that. Homelessness is like a fakiri pro max. ये फकीरी है। But it's not as royal as fakiri. It will cause so many problems. Yes, don't connect the dots, but try to think deeper. जब बंदे के पास घर नहीं होता ना, तो वो क्या काम करता है? क्या? झूठ बोलता है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस ऑफिसर्स का कहना है। क्योंकि जब आदमी होमलेस होता है तो एक मेंटल स्टेट होती है, आई हैव नथिंग टू लूज। ये फकीरी है। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स। लेट मी कंक्लूड दिस। इसीलिए सबके पास अपना पक्का घर होना चाहिए। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएम आवास योजना। One more place where you can see Modi ji's picture. Because क्योंकि इसके भी कई बार नाम बदले। And in this entire PM Awas Yojana, you have to understand the name politics. No, seriously. Let's start from the beginning. In 1985, late Mr. Rajiv Gandhi launched Indira Awas Yojana. 1985. फिर 2015 में मोदी जी आए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मेरा फोटो लगाओ। आइए बहनों। And it will be PM Awas Yojana. But be honest here. He did some changes. जैसे कि इंदिरा आवास योजना में मोटे तौर पर सिर्फ गांवों का ध्यान रखा जा रहा था, अर्बन एरियाज का नहीं, तो पीएम आवास योजना में उसको भी ऐड किया गया। पर नेम पॉलिटिक्स यही खत्म नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में, ममता दीदी के पास। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन दिस आवास योजना बिग ह्यूज फाइट इन वेस्ट बंगाल। इट वाज लाइक ममता दीदी वर्सेस मोदी जी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये बांग्ला आवास योजना नहीं, ये पीएम आवास योजना है जिसके लिए आप फंड मांग रहे हो। पर टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, ये बांग्ला आवास योजना है। टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे लेटर्स लिख रहे हैं सेंट्रल को, पर ये हमको बांग्ला आवास योजना के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। एंड यू नो मोदी जी को क्रेडिट नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे पर नाम हमारा लगाओ। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन वेस्ट बंगाल। एंड ऑन द नेम ऑफ पीएम आवास योजना इस बारी के इलेक्शन में बहुत बार वोट भी मांगे गए हैं। वैसे इलेक्शन से याद आया, इंटायर कंट्री इज वेटिंग फॉर 4th जून। आपको क्या लगता है? देश में सबके पास ओपिनियन है, पर इसी ओपिनियन से अगर मैं कहूं कि आप पैसे बना सकते हो तो क्या बात है? Presenting Probo, India's first opinion trading app. All you need to do is just answer in yes or no, and you can make money on that. You can choose a subject according to your interest. जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट हो, क्रिप्टो में हो, स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, आप चूज कर लो और उसके बाद आपको बस ओपिनियन देना। राइट नाउ इलेक्शन इज गोइंग ऑन। 400 पार कब से चल रहा है, तो अगर आपका ओपिनियन यस और नो में इस सवाल पे कि क्या बीजेपी 350 से ज्यादा सीटें ले पाएगी या नहीं, यू कैन गिव योर ओपिनियन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ओपिनियन यू कैन मेक मनी। आप इसमें क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हो। डिपॉजिट एंड विड्रॉल इज रियली इजी, यूपीआई, पेटीएम। तो इफ यू वांट टू गो फॉर इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। You know the best thing about PM Awas Yojana? Even a ghost can find the house. No, I can prove that. I mean, what a nice slogan. मोदी जी के राज में भूतों को भी पक्का घर, और ये सच है। I can prove that. If you go to प्रयागराज, yes, वहां पर PM आवास योजना के तहत 140 मरे हुए लोगों को घर मिल गए। वाह मोदी जी, वाह, कितना ख्याल रखते हैं। जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद भी रखते हैं। सोचो यार, जिंदा लोगों को रहने को जगह नहीं है, मोदी जी के राज में भूतों को भी घर मिलते हैं, और तुम लोग छी। दिल देखो मोटा भाई का, मरने के बाद भी आत्मा को रहने के लिए घर दिया, क्या गलत किया? चाहिए चिकर भाई। वैसे ये कुछ कर्मचारी थे करप्ट। मामले में 114 ग्राम प्रधानों के साथ 78 सचिवों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ग्राम प्रधानों और सचिवों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों का चयन कैसे कर लिया गया। Some corrupt government officers were involved and they did this entire thing for money. One more case. Okay, so story of Lal Mani Chaudhary. He got the house in 2021-22. Okay? और मैं नहीं कह रहा हूं, अडानी साहब, इनका चैनल गया था पता लगाने कि ये है भी कि नहीं। जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे तो पता चला कि लाल मणि चौधरी जी 2016 में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। 2016 में लाल मणि चौधरी की मौत हो चुकी है, फिर भी 2021 और 22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास
स्वीकृत हो जाता है, घर भी बना, पैसे भी निकले। और ये So this is the fraud and you won't like this part. It's actually painful. बात है कि उनकी पत्नी और उनका जो बेटा दिव्यांग है वो कच्चे घर में अभी भी रह रहे हैं और उन्हें आज तक सरकारी रकम के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। And after the ghost, guess who is the next? Kids. बच्चों के माँ बाप को उठा दो। छोटे छोटे बच्चों का भी होगा पक्का घर, उनके माँ बाप का पता नहीं। सोचो अगर एक भ्रष्ट अधिकारी मिल जाए तो ये लौंडे जो लड़ रहे हैं इनको भी अपना अपना पक्का घर मिल जाएगा और एक पक्के घर की छत के नीचे गएंगे। गद्दारी करीब देयर आर सो मेनी goof ups। पीएम आवास योजना किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, ताकि गरीबों का अपना पक्का घर हो। ये केस तो कमाल का है, नहीं सच्ची। जिले का नाम मैं बताता हूं, डिस्ट्रिक्ट आप ढूंढ लेना, पर हाँ यहां पे ये हुआ है। जस्ट लिसन टू द स्टोरी। नवरंगपुर जिले में सोमनाथ पुजारी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 3 घर लिए पीएम आवास योजना में। ओके, पहले तो यहां एक फ्रॉड, फिर उन तीनों घरों को मिलाकर एक बड़ा सा बंगला बनाया। क्या बात है। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। ही इज अ बिजनेसमैन। उसने लिया और वहां पे दुकान बना ली। छत्तीसगढ़ में तो और इंटरेस्टिंग केसेस आए। दे वो लाइक कल हो ना हो, जैसी इंस्टॉलमेंट आई अपने सारे शौक पूरे कर लिए। किसी ने बाइक ले ली, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। सही चल रहा है। सी इट्स रियली फनी। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई तो लोगों ने अपने शौक पूरे कर लिए। किसी ने बाइक ले ली, कुछ ले लिया। बट जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आई तो वो सच में सोच रहे कि इस पैसे का करे क्या। पहले वाले तो हमने उड़ा दिए, अब घर भी कैसे बनेगा। बट दीज आर स्मॉल पीपल, लोकल पीपल। द बिगेस्ट स्कैम इन पीएम आवास योजना, बताओ किसने किया होगा? CBI has now registered corruption and cheating case against the DHFL directors. इन्होंने भी अच्छे से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और इनका जो घपला है एक ऑडिट के थ्रू पता चला। पीएम आवास योजना की टीम ने नहीं बताया कि इन्होंने घपला किया है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना मामले में सीबीआई ने डीएचएफएल को आरोपी बनाया, लेकिन घोटाला पीएम आवास योजना के ऑडिट में नहीं, यस बैंक मामले की जांच में सामने आया। इन लोगों ने फेक लोन अकाउंट बनाए और गवर्नमेंट सब्सिडी को क्लेम किया। और ऐसे छोटे मोटे 2-3 हजार नहीं, 2.60 लाख फेक अकाउंट्स दे हैव क्रिएटेड। ये अकाउंट क्रिएट किए गए 2007 से 2019 के बीच। Through that, they had siphoned somewhere around 14,000 crore. Out of this 14,000 crore, 11,000 crore was diverted, routed through the fictitious companies. ये अकाउंट्स ही फेक नहीं थे, जिस ब्रांच के थ्रू ये अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे वो भी फेक थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और अब आपको बात पूरी समझ में आएगी। डीएचएफएल वही है जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किया है। तो अब आप क्रोनोलॉजी समझ गए ना? यस। बट नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टार्ट। यस, पक्का घर सबकी जरूरत है और सबके पास होना चाहिए। ये बेसिक नीड है। और ये जो नेता लोग बोलते रहते हैं हम फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, ये बेसिक नीड है। ये गवर्नमेंट को फुलफिल करनी ही है, ये आपका अधिकार है। प्लीज, वो कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। एंड एज फार एज पीएम आवास योजना सोल्यूशन क्या है मित्रों? सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पीएम आवास योजना को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग देश में ऐसे जो जानते ही नहीं है कि क्या चल क्या रहा है, उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है। तो प्रमोशन मनी का सही इस्तेमाल उन लोगों तक पहुंचने में करना चाहिए, ना कि जनता को ये बताने में कि पीएम आवास योजना चला रहे हैं। उनको तो पता है। दूसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व है करप्शन में, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द फ्रॉड केसेस इन पीएम आवास योजना यही होता है। कोई सरकारी अधिकारी जिसको सारे लूप होल्स पता है, वो किसी की मदद से पैसे खा जाता है, आधा उसको देता है, आधा खुद रखता है, या जो भी उसका रेशो। तो इसको दूर करना चाहिए। एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके और जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको भी ट्रैक किया जाए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। एंड या गाइस, लेट मी टेल यू, पीएम आवास योजना इट्स एन इंपॉर्टेंट स्कीम क्योंकि इसमें गरीबों की मदद हो रही है। और आपको मैं फिर बता दूं कि जब देश के गरीब गरीबी से बाहर निकलते हैं तो देश सच में विश्वगुरु बनता है। So yeah, and let me tell you, it's nothing wrong about being homeless. Surviving in fakiri, it's really difficult. हाँ, अगर आपकी फकीरी ऐसी हो तो फिर अलग बात है। ये फकीरी है। So if you like this episode, please share with your friends and press the subscribe button. And yes, before I go, opinion trading platform Probo, and through this opinion trading app, you can just give your opinion in yes or no and make money.
Risk is involved. So if you want to go for it, link is in the description section. So be careful. Love you 3000. तो करना